नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। बात करते हैं अरविंद केजरीवाल की। जी हां, अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी दिल्ली के अंदर एक बार फिर से बड़ी मुसीबत में फंसने जा रही है। लेकिन इस मुसीबत में केजरीवाल एंड कंपनी फंसे इससे पहले ये कयास लगाए जा रहे हैं कि एक और मामले में अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी अब कोर्ट की शरण में होगी। यानी कि अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी अदालत से ये गुहार लगाएगी कि हमें बचाया जाए। दरअसल है क्या, पिछले दिनों दिल्ली विधानसभा की विशेषाधिकार समिति ने अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष रामनिवास गोयल को पेश होने के लिए आदेश जारी किए थे। 13 नवंबर को उनकी पेशी विधानसभा की विशेषाधिकार समिति, दिल्ली विधानसभा के विशेषाधिकार समिति के सामने होनी है। और यह मामला पूरा क्या था? दरअसल 2 साल पहले अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने एक झूठ गढ़ा, दिल्ली के अंदर एक झूठ बोला। और झूठ यह था कि दिल्ली विधानसभा के अंदर एक फांसी घर था और इस फांसी घर में एक सुरंग थी जो दिल्ली विधानसभा के फांसी घर से लाल किले तक जाती थी। लाल किले से देश में जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनको लाया जाता था और यहां पर फांसी पर लटका दिया जाता था। यह एक बड़ा झूठ था, क्योंकि केजरीवाल एंड कंपनी की पूरी जो आम आदमी पार्टी की पूरी बुनियाद है वो झूठ के ऊपर टिकी हुई है। ये झूठ इसलिए बोला गया कि भारतीय जनता पार्टी को बदनाम किया जाए, और भारतीय जनता पार्टी को बदनाम इसलिए किया जाए, ये दिखाया जाए कि उन्होंने किस तरीके से जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनको नेग्लेक्ट किया, नजरअंदाज किया था। इसके लिए एक झूठ गढ़ा गया और इस झूठ को वहां पर जो एक बॉक्स, लंच बॉक्स के लिए जो एक जगह बनाई गई थी, उसको केजरीवाल एंड कंपनी ने तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल के साथ मिलकर गढ़ा और उसको बता दिया कि यह फांसी घर था। यहां पर रस्सी भी मिली, यहां सारी चीजें मिली। और भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी सरकार ने किस तरीके से इस पूरे मामले को अवॉइड कर दिया था। यानी कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों को कटघरे में खड़ा कर दिया और इसके लिए फर्जी तरीके से खबरें भी चलवाई गई। देखिए, जब कोई चीज का खुलासा किया जाएगा तो खबरें तो चलेंगी, लेकिन फर्जी जब हम कहते हैं तो बहुत सारे उनमें चंपू पत्रकार थे जो अरविंद केजरीवाल के पेरोल पर पाए गए थे। वो उनके लिए तो खबर जो दे दो उसको खूब धुआंधार तरीके से वो चलाते थे। यही काम उस वक्त हुआ था। और जब सरकार बदली, केजरीवाल एंड कंपनी को दिल्ली की जनता ने नजरअंदाज कर दिया, उनको बाहर कर दिया सत्ता से, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री बनी। और जब इस पूरे मामले की जांच की गई तो पाया गया कि ये सारी कहानी झूठी थी, बिल्कुल अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी की तरह ऐसा झूठ गढ़ा गया था। इसके बाद इसकी जांच कराई गई, कई तरीके से इनके लिए जो दस्तावेज थे उन सबको चेक किया गया, लेकिन ऐसा कोई सबूत कहीं पर भी नहीं पाया गया। जो ये रेखा गुप्ता सरकार के लोग भी कहते हैं, विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने भी इस बारे में टिप्पणी की है, तो ये सारी चीजें झूठ पाई गई। इसके बाद इस पूरे मामले को विशेषाधिकार समिति को भेज दिया गया था। विशेषाधिकार समिति ने अब दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और तत्कालीन जो विधानसभा अध्यक्ष थे रामनिवास गोयल, इन सबको अब सम्मन भेजा, नोटिस भेजा और इनको 13 नवंबर को उपस्थित होने के आदेश दिए गए। लेकिन यह तो कहानी थी आदेश देने तक। अब बड़ा सवाल यह पैदा होता है कि क्या अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी इस आदेश को मानेगी? शायद नहीं। राजनीतिक गलियारों में इसकी बहुत चर्चा है और हर आदमी पूछ रहा है क्या केजरीवाल अपनी गर्दन फंसाएंगे? तो ऐसा तो होता हुआ दिखाई दे नहीं रहा है। अभी जो कयास लगाए जा रहे हैं वो ये लगाए जा रहे हैं, अरविंद केजरीवाल 13 नवंबर से पहले पहले अपनी लीगल टीम से, देखिए हमारे जो सूत्र बता रहे हैं, अपनी लीगल टीम से बात कर रहे हैं
और 13 नवंबर से पहले यानी इस तारीख से पहले पहले अदालत की शरण में जाएंगे। हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में कहीं पर भी, क्योंकि वो तो केजरीवाल है, उन्होंने तो छींकने तक के मुकदमे सुप्रीम कोर्ट तक लड़े हैं और वो बहुत सारे मामलों में सुप्रीम कोर्ट की दया पर ही बचे हुए हैं, अभी तक बैठे हैं, उनके खिलाफ चल रहे हैं। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री का मामला था गुजरात में, वो बस बचे हुए किसी तरीके से। खैर, हम इसी मामले पर आते हैं और मामला ये है कि विशेष अधिकार समिति के सामने अरविंद केजरीवाल पेश होंगे कि नहीं होंगे। शायद नहीं होंगे। इसके लिए केजरीवाल, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, अपनी लीगल टीम से पूरा मशवरा कर रहे हैं, सलाह मशवरा कर रहे हैं और हो सकता है ये मामला बाद में अदालत पहुंच जाए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की ऐसी तो बिल्कुल स्ट्रैटेजी दिखाई दे नहीं रही है कि वो जाकर विशेष अधिकार समिति के दिल्ली विधानसभा की विशेष अधिकार समिति के सामने पेश हो। बहुत बड़ा मामला हो गया है। केजरीवाल एंड कंपनी एक बार फिर एक नई मुसीबत में फंस गई है और अदालतों के चक्कर काटने उनके लिए लाजमी होते जा रहे हैं। बहुत सारे मामलों में वो अदालतों में फंसे हुए हैं। वैसे भी अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, ये सभी जमानत पर बाहर हैं और शराब घोटाले में बुरी तरीके से ये फंसे हुए हैं, जमानत लेकर बाहर हैं। लेकिन अब एक और नया मामला दिल्ली के अंदर इनके ऊपर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। जय हिंद, जय भारत।